रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वह भारत में व्यापक रूप से जाने माने उद्योगपतियों और परोपकारी लोगों में से एक थे। वह अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे और उनकी मृत्यु से दुनिया भर के नेताओं और राजनेताओं में प्यार और श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई है। चूंकि देश इस क्षति पर शोक मना रहा है, आइए उनकी जीवनशैली और निवल संपत्ति पर एक नज़र डालें। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में होती है। 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने और 2012 तक टाटा कंपनी के अध्यक्ष बने रहे। 2024 तक रतन टाटा की अनुमानित कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए है और उनकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा आता है टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 में रतन टाटा को 421वें स्थान पर रखा गया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी वह परोपकारी गतिविधियों में शामिल रहे। उनकी आय में टाटा सन्स में छोटी छोटी व्यक्तिगत हिस्सेदारी के कारण लाभांश से होने वाली आय भी शामिल थी, लेकिन उनकी अधिकांश आय उनके धर्मार्थ उपक्रमों और स्टार्टअप्स में उनके निवेश पर खर्च की गई, जिसमें पेटीएम और ओला शामिल थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह आज वैश्विक पावरहाउस के रूप में जाना जाता है। चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रतन टाटा को स्टारबक्स, जैग्वार लैंड रोवर, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, एयर इंडिया, TCS, टाटा प्ले, टाइटन और कई अन्य जैसे कई प्रतिष्ठित ब्रांडों का श्रेय दिया जाता है जो टाटा समूह के अंतर्गत आते हैं। उनकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के माध्यम से आता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण राशि धर्मार्थ ट्रस्टों को दान की जाती है, जो उनके उदार स्वभाव को भी दर्शाता है। रतन टाटा हमेशा सामाजिक कारणों और राष्ट्र की बेहतरी के बारे में भावुक थे। वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास पर केंद्रित कई धर्मार्थ परियोजनाओं में शामिल थे। टाटा एंटरप्राइजेज के मुनाफे का लगभग 66% परोपकारी कारणों की ओर निर्देशित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और देश में स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने से लेकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को दान देने तक रतन टाटा समुदाय को वापस देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। रतन टाटा का जीवन और करियर व्यावसायिक सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन का उदाहरण है। उनके धन और प्रभाव ने नवाचार, उद्यमशीलता और परोपकार को बढ़ावा दिया है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में। उनकी विरासत सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन पर उनके सकारात्मक प्रभाव में भी है।